Hello students, welcome back to Brainwaves by Netri. So today we are starting with class 8, chapter number 4, history, tribals, dikus and the vision of golden age. In 1895, a man named Birsa Munda was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous power, he could cure all diseases and multiply grain. तो ऐसा कि 18 ब्रिटिशर्स आ चुके थे इंडिया में, जैसे ट्राइब। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली ये पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो ट्राइबल पीपल है उनकी कैसे लाइफ चेंज हुई। तो एक मैन के बारे में कह रहे हैं, बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड में छोटा नागपुर विलेज में रहता है। तो लोग जैसे होता है ना, कहते हैं कि बहुत ज्यादा पावर है कि डिसीजेस सही कर सकते हैं या और मल्टीप्लाई कर सकते हैं ग्रेन। बिरसा हिमसेल्फ declared that God had appointed him to save his people from the trouble, free them from slavery of Dikus, means outsiders। जैसे ब्रिटिशर्स आउटसाइडर्स थे, तो वो अपने आप को बिरसा कहते थे कि मैं मुझे मतलब गॉड ने अपॉइंट करा है कि मैं लोगों को बचाऊं स्लेवरी से, जैसे स्लेव्स बना लेते थे। Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and had come to solve all their problems. Now Birsa was born in the Mundas। तो मैंने कहा ना बिरसा मुंडा, तो बिरसा family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur। तो छोटा नागपुर से ही थे ये। But his followers included other tribals of all region। तो ये तो कहाँ से थे? छोटा नागपुर से। बट जो इनके फॉलोअर्स थे वो हर जगह से थे, संथल्स एंड ओरांस। All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappearing and their livelihood were under threat and their religion appeared to be in danger। अब क्या हुआ था, जैसे ब्रिटिशर्स के आने से कोई भी खुश नहीं था, जैसे ना तो हमारे जो फार्मर्स थे ना आर्टिशियंस थे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे कि कैसे जो ट्राइबल्स थे उनकी क्या प्रॉब्लम थी। तो कोई भी खुश नहीं था, बहुत ज्यादा उनकी जो लाइफ थी, जो वो पहले जीते थे, वो कम हो रही थी, मीन्स वो खत्म हो रही थी, वो अलग टाइप की। और जो उनका रिलीजन था वो खतरे में आ रहा था, क्योंकि उनको वो विलेज, उनको ना वो जंगलों में एंटर नहीं करने देते थे, फॉरेस्ट में। वो प्रोटेक्ट की हम इसको प्रोटेक्टेड एरिया में ले आते हैं, तुम इसमें एंटर नहीं करोगे। अब जो ट्राइबल पीपल है वो तो जंगलों में ही रहते हैं। अब सपोज ये कह दिया कि मैं इस अपने रूम में नहीं जा सकती या अपने कमरे में या अपने घर में नहीं जा सकती, तो कितना बुरा लगेगा। तो ऐसे ही ट्राइबल्स के साथ हुआ, जो उन जंगल, उनका फॉरेस्ट जो वो इतने सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, उनको वहीं से ही कहा गया कि अब आप नहीं एंटर कर सकते। So, what problems did Birsa set out to resolve? Who were the outsiders being referred to as Dikus? And how did they enslave the people of the region? तो हम इस चैप्टर में हर चीज पढ़ेंगे। What was happening to the tribal under the British? How did their life change? These are the some of the questions that we will read in this chapter. Now, you have read about tribal societies last year. Many tribals हमने पढ़ चुके हैं कि ट्राइबल लोगों की अपनी कोई कस्टम होती है, वो उनके अपने रिचुअल्स होते हैं जो अलग होते हैं, जो नॉर्मल पीपल जो करते हैं उनके आज भी अलग होते हैं ट्राइबल पीपल के। तो बहुत अलग ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल होते हैं। दीज सोसाइटीज ऑल्सो डिड नॉट हैव अ शार्प सोशल डिविजन दैट वर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सोसाइटीज। तो जो हमारी हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रियास की, हमारे काम के बेसिस पे सब डिवाइडेड है, उनका ऐसा कुछ नहीं था। वो एकदम सोशल डिवाइड नहीं थे। ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सोसाइटीज, all those who belong to the same tribe thought of themselves as a common ties of kinship, means वो brotherhood की, जो साथ में रहते हैं या सेम ट्राइब के हैं, वो आपस में ब्रदर्स मानते थे एक दूसरे को। So however, this did not mean that there were no social and economic differences within tribes। बट ऐसा कुछ नहीं था कि कोई सोशल, इकोनॉमिक होता है पैसे से, हमेशा एक अगर इकोनॉमिक याद है, इकोनॉमिक कहीं वर्ड है तो आप हमेशा उसको पैसों से या इकोनॉमिक, और सोशल हमारा जैसे एजुकेशन, हमारी हेल्थ। तो ऐसा नहीं था कि सारी ट्राइबल सेम थी, अलग थी, कुछ ज्यादा रिच थी, कुछ पुअर थी, कुछ मिडिल थी। नाउ हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? अब कैसे रहते थे? एक तो पता है, अलग एक एक जगह नहीं रहते थे, इंडिया के हर एक डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे। तो सम वर झूम कल्टिवेटर, सर हमने झूम एग्रीकल्चर पढ़ रखा है, झूम कल्टीवेशन। ये लैंड है, यहाँ पे पहले फॉरेस्ट था।
मैंने क्या करा, इस फॉरेस्ट को काट दिया और यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करनी शुरू करी, है ना। फिर जैसे ही इस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो गई और मुझे दिख रहा है कि अब इतना लैंड नहीं दे रहा मुझे, तो मैं क्या करूंगी, सब कुछ जला दूंगी। पहले जला दिया मैंने इसको, अब मैं सब कुछ इसको बैरन छोड़ दूंगी। क्या करा मैंने, ये लैंड लिया मैंने, काट कूट के सब कुछ जला दिया, यहाँ पे ये लैंड मैंने पूरा जला दिया। फिर मैंने क्रॉप्स ग्रो करी। फिर जैसे ही मुझे पता लगा कि फर्टिलिटी इनकी कम हो गई, तो मैं ये छोड़ के चली गई, फिर मैंने इस लैंड पे फिर से मैंने जला दिया इसको। तो झूम मतलब झूम झूम के मैं कर रही हूँ, कोई मेरा एक लैंड नहीं है, बस झूम झूम के मैं कल्टीवेशन कर रही हूँ। तो ऐसे याद रखो, मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड लेते हैं, उसको कट करते हैं और जला देते हैं। सब कुछ जला दिया उसने, पहले पेड़ों को कट करा और फिर जला दिया, और फिर जो ऐश हुई उसमें से वो सॉइल में जाके फर्टिलिटी बढ़ाती है उसकी। कंटेन पोटैश टू फर्टिलाइज, तो जो ऐश है वो पोटैश कंटेन करती है जो कि फर्टिलिटी बढ़ाती है सॉइल की। देन दे यूज, फिर सारी ट्रीज को कट करके वहां पे प्रिपेयर करा कल्टीवेशन के लिए। फिर उन्होंने सीड्स उगाए वहां पे, अच्छे से सीड्स को ग्रो करा, पानी दिया। फिर जैसे ही क्रॉप रेडी हो गई उसको काटा और फिर 2-3 साल तक उसको यूज करा, फिर थोड़े साल बाद उसको छोड़ के दूसरे लैंड पे चले गए। ठीक है, फैलो मीन्स उसको छोड़ दिया, बैरन छोड़ दिया। बैरन लैंड पर पता होगा आपको, इसको हम कहते हैं कि मतलब छोड़ दिया बिल्कुल, जैसे ये अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया। Now, shifting cultivators were found in hilly and forested tracts of northeast and central India. अब कहाँ पे करेंगे, ये जंगल है, घने जंगल, वहीं पे जहाँ पे फॉरेस्ट है। और हम पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा था, सबको कनेक्ट करके चलो, ज्योग्राफी में पढ़ा था कहाँ पे ज्यादा घने जंगल होते हैं, पता है ना, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में। लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फ्री मूवमेंट। अब यही चीज कि पहले वो फ्रीली आपस में मूव कर सकते थे, वो कहीं किसी भी फॉरेस्ट में किसी भी लैंड पे ये काम कर सकते थे, है ना। बट अब जैसे ही जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने रोक दिया उनको कि तुम नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा डिससेटिस्फाइड होंगे वो इस चीज से। नाउ सम वर हंटर्स एंड, कुछ तो थे जो झूम कल्टीवेशन करते थे, कुछ हंटर्स और गैदरर्स थे। हंटर्स और गैदरर्स की ये कुछ खुद से कल्टीवेशन नहीं करते थे, जो नेचर प्रोवाइड कर रहा है खुद से, देखो हंटर एनिमल्स और गैदरर्स, जो नेचर प्रोवाइड कर रहा है उसी को बस गैदर करके खा लेना। So in this region, tribal group lived in by hunting and gathering food produce. They saw forests as essential for survival. The Khons of were such a community living in the forest of Odisha. खॉन्स यहाँ पे रहते थे, जैसे गॉन्स आपने सुना होगा, ऐसे खॉन्स। दे रेगुलरली वेंट आउट फॉर कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइड द मीट अमंग देमसेल्फ। वो कलेक्ट करते थे, जैसे एनिमल्स को हंट करके उनका मीट, और कुछ जो भी कलेक्ट हुआ फ्रूट्स, उनको ये लोग खाते थे, मीन्स डिवाइड करके खाते थे। जैसे फ्रूट्स खाते थे, रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, उसको थोड़ा सा कुक करके, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल, किस में कुक करते थे, ऑयल में कुक करते थे, जो कि उनको किस सीड से मिलता था, साल एंड महुआ सीड से, जो उनको ऑयल मिलता था उसमें उसको कुक करके थोड़े सा रूट्स को, फ्रूट को, दे यूज मेनी फॉरेस्ट एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी वो यूज करते थे। और कुछ जैसे थोड़ा सोल्ड भी कर दिया, बाहर विलेजेस में जाके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सोल्ड कर दिया। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स turn to their turn to the cons when they need supplies of kusum and palash flowers to color their clothes and leather। तो पहले ये डाई के लिए कौन से फ्लावर्स यूज करते थे, कुसुम एंड पलाश। ये अंडरलाइन कर लो, पल कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स को ये यूज करते थे कि कलर करने के लिए। तो वो जो जो ये काम करते थे वीवर्स, ये जो काम करते थे लेदर वर्कर्स, वो इन्हीं लोगों के पास जाते थे कलेक्ट करने। From where did the forest people get their supplies of rice and other grains? At times they exchange goods, barter system आपने सुना होगा, barter system में मनी का फ्लो नहीं होता। मैं जैसे मुझे क्या चाहिए, मुझे सपोज ऑरेंजेस चाहिए, किसी को एप्पल चाहिए, ठीक है, तो हो सकता है उसके पास एप्पल, उसके पास ऑरेंजेस हो, मेरे पास एप्पल है, और हमने एक्सचेंज कर लिया। एग्जाम्पल थोड़ा अजीब सा हो गया, बट आप समझ गए ना कैसे। नो एट टाइम्स एक्सचेंज करते थे गुड्स को, गेटिंग व्हाट दे नीड इन प्ले इन रिटर्न फॉर द वैल्यूएबल फूड प्रोड्यूस। एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स दे हैड, कुछ पैसे होते थे उससे वो खरीद लेते थे, बार्टर सिस्टम से करते थे।
सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस, जैसे कैरिंग लोड्स और बिल्डिंग विलेजेस। तो ऐसे वो पैसे कमाते थे, लेबरर्स की तरह, फार्मर्स की तरह। when supplies of people had increasingly when supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers। अब जैसे धीरे धीरे सप्लाई मीन्स फूड खत्म होने लग गया, थोड़ा कम हो गया, तो वो क्या करते थे, वो वॉन्डर करते थे, मीन्स घूमते थे मतलब घूमते थे कि ताकि वर्क मिल जाए, ताकि वो पैसे कमा पाए। बट मेनी ऑफ देम लाइक beggars of central India were reluctant to do work for others। पर बहुत सारे जो ट्राइबल लोग थे, बेगार्स जैसे, उनमें से बेगार्स थे जो सेंट्रल इंडिया में रहते थे, वो नहीं करना चाहते थे, मीन्स वो अपनी फ्री लाइफ जीना चाहते थे, ये नहीं कि वो किसी के अंडर काम करे, जैसे बहुत लोगों का अभी भी मानना होता है ये। द beggars saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest। they were below the dignity of It was below the dignity of beggar to become laborer। और कुछ लोग अपने आप को, मतलब कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमारा काम, हम ट्राइब है तो हमें कहाँ रहना है, जंगल में, और जंगल ही हमें प्रोवाइड करेगा हर चीज। तो वो नहीं बनना चाहते थे लेबरर। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफर नीडेड टू बाय एंड सेल in order to be able to get the goods they were not produced within the locality। ट्राइबल लोगों को भी दूर जाना पड़ता था, बाय और सेल करना पड़ता था। सपोज ये कुछ मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मेरे ट्राइबल, मतलब ट्राइबल ग्रुप में नहीं मिल सकती, तो मैं बाहर ही जाऊंगी लेने। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। तो इस वजह से वो ट्रेडर्स पे और मनी लेंडर्स पे डिपेंड हो गए। मनी लेंडर्स क्यों, सपोज पैसे नहीं हो, मुझे जरूरी कुछ चीज लेनी है, तो मैं मनी लेंडर से पैसे उधार पे लूंगी और फिर खरीदूंगी ट्रेडर से। Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices। अब जो ट्रेडर्स थे, अभी भी आपने सुना होगा, ट्रेडर्स जो गुड्स सेल करते हैं वो हाई हाई प्राइस पे उनको देते थे। और मनी लेंडर्स से वो कैश लेते थे, तो उनके साथ में, जैसे आपने देखा होगा कि उनके साथ जैसे वो नहीं चुका पाए तो उनका कुछ, उनकी ले ली कुछ चीज, जगह ले ली उनकी, तो वो ऐसे करते थे। उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत हाई चार्ज करते थे, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, उनसे कुछ भी कह दिया, कुछ भी साइन कर, कुछ भी करवा लिया। सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन डेट एंड पॉवर्टी। तो ट्राइबल्स के लिए सपोज ट्रेडर्स उनसे क्या हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, मनी लेंडर्स क्या उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ट्राइबल्स क्या देखेंगे मार्केट को, ऑब्वियसली उनको डर लगेगा जाने में कि कहीं उनके साथ कुछ, मतलब उनको ज्यादा लूट लिया जाएगा। तो डेट ऑफ पॉवर्टी की तरह देखा जाता था मार्केट्स को, कि अगर वो जाएंगे यहाँ पे तो वो डेट में फंस जाएंगे और फिर एट द एंड पॉवर्टी। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एज इविल आउटसाइडर्स एंड कॉज ऑफ देयर मिजरी। तो ऐसा नहीं था कि जो बाहर के, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही सिर्फ बाहर का नहीं समझते थे, वो मनी लेंडर्स को और ट्रेडर्स को भी समझते थे, क्योंकि वो उनका वो उनसे बहुत ज्यादा डेट आ जाता था उनपे, बहुत पॉवर्टी में वो आ जाते थे उसके बाद। नाउ सम हॉर्टेड एनिमल्स। तो हम तीन अभी हमने कौन से पढ़े, जो झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, मीन्स जो खुद ग्रो कर रहे हैं। एक हमने पढ़ा जो खुद खुद कुछ ग्रो नहीं कर रहे हैं, बस वो हंटिंग कर रहे हैं और गैदरिंग कर रहे हैं। अब हम तीसरी क्या पढ़ेंगे, कि जो हर्डिंग कर रहे हैं, मीन्स जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। लिव बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स मीन्स डोमेस्टिकेट, पालना एनिमल्स को, और फिर उनकी जो जो भी चीजें हैं वो यूज करना, और फिर जब वो नहीं दे पाए तो उनको मार के खा लेना उनका मीट। नाउ दे वर पेस्टोरलिस्ट who move with the herds of cattle and sheep according to the seasons। जैसे जब सर्दी हुई तो वो नीचे उतर आए हिल से, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो फिर से वो ऊपर चले गए, ऐसे जैसे बकरवाल्स करते हैं। वेन द ग्रास इन वन प्लेस, एक जगह ग्रास, जैसे यहाँ पे ग्रास है, अब एनिमल्स ग्रेजिंग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी यहाँ की ग्रास, तो वो कहीं और मूव कर गए, फिर थोड़े टाइम बाद फिर से यहाँ पे आ गए क्योंकि फिर से ग्रास आ गई। So the Gujjars of Punjab hills, Labadis of Andhra Pradesh cattle herders, Gaddis of Kullu were shepherds, and Bakarwals of Kashmir reared goats। तो हर चीज, हर मतलब हर जो अपने ट्राइबल लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। नो अभी कोई स्टोरी है, यू कैन रीड दिस, बस इसमें यही बताया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, और कैसे वो करते थे ये चीज।
सम टुक सेटल्ड कल्टीवेशन, और लास्ट हमारा क्या है, सेटल्ड कल्टीवेशन, जैसे अब के लोग करते हैं कि एक जगह सेटल हो गए और वहीं पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down. Means एक जगह सेटल होके अब हम यही काम करेंगे, यही रहेंगे, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं आज के। डाउन एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, कि अगर उनका ये लैंड है तो वो यहीं पे ग्रो कर रहे हैं, झूम झूम के नहीं कर रहे, मीन शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह कर रहे हैं। दे began to use plow and gradually got rights over the land they lived on. धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे मशीन यूज करना शुरू करा और फिर लैंड की राइट्स भी उनको मिल गई। In many cases, like Mundas of Chota Nagpur, and the land belonged to the clan as a whole. Like मुंडास कैसे थे, जैसे एक लैंड है कि ये पूरा विलेज का है, विलेज पूरा मतलब बहुत बड़ा लैंड होता था और ये पूरा विलेज का है, विलेज के लोग ही यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऑल विलेजेस और मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स, कि इनके जैसे होता है ना, वो चलते हैं कि दादाजी के बाद पापा, फिर पापा के बाद उनका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, ऐसे। तो डिसेंडेंट की ये जो लैंड है वो उन्हीं लोगों का है और किसी के पास नहीं जा सकता। Therefore, all of them had rights on the land. तो वो उन्हीं लोगों का है वो। Very often some people within the clan acquired more power than others. Some became chief and other followers. तो धीरे धीरे क्या हो गया कि कुछ ज्यादा अमीर हो गए लोग, तो उन्होंने, तो वो चीफ बन गए और लोग उनके फॉलोअर्स बन गए। जो पावरफुल मैन होते थे वो अपना लैंड जो है वो रेंट आउट कर देते थे या खुद ही कल्टीवेट कर रहे हैं आपस में। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक गॉन्स एंड संथल्स एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या सोचते थे कि ये जो सेटल्ड कल्टीवेशन है, चलो वो तो फिर भी सिविलाइज्ड है, बट ये जो झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जो हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड लोग हैं, और इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेटल्ड कल्टीवेशन करवाना पड़ेगा। अब कोई जबरदस्ती कोई काम कराएगा तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे ही ट्राइबल लोग खुश नहीं थे इस चीज से, दे वर डिसअप्रूविंग दिस। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जब ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल रूल उनका आया। ब्रिटिशर्स आने की बात नहीं, जब उन्होंने रूल करना शुरू करा इंडिया पे, तो कैसे ट्राइबल लोगों की लाइफ बदली। नाउ व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन मेनी एरियाज, द ट्राइबल चीफ वर इंपॉर्टेंट पीपल। हमने पढ़ा अभी ट्राइबल चीफ कौन थे, जिनके पास, जो रिच हो गए थे, जिनके पास ज्यादा लैंड था, वो चीफ बन जाते थे। उनके पास कुछ इकोनॉमिक पावर होती थी, इकोनॉमिक का मतलब पता है, मनी की पावर, एंड द राइट टू एडमिनिस्ट्रेट एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। और वो जब उनके पास इतनी पावर आती थी तो वो कंट्रोल करने लग जाते थे विलेज को, की टेरिटरीज को, और थोड़ा सा अगर लड़ाई हो गई तो सुलझाना, ऐसी चीजें। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ द लैंड एंड द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उनकी अपनी पुलिस, उनके अपने रूल्स लैंड और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेके। अंडर ब्रिटिश रूल दीज फंक्शंस इन पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। पर जैसे ही ब्रिटिश रूल आया, वैसे ही जो ट्राइबल चीफ की पहले पावर थी वो अब चेंज हो गई, बहुत कम कर दी। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर द cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative powers and were forced to follow laws made by the British officials. तो उनको ये अलाउ करा गया कि जो लैंड है आपका, चलो वो आपका ही है, बट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हमको देखेंगे, हम देखेंगे अब इसका। और उनको फोर्स करा गया कि पहले क्या था, क्या पढ़ा था हमने, कि वो लॉज फॉरेस्ट की और खुद की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो खुद लॉज बनाते थे। बट अब कहा गया कि ब्रिटिश आपके लिए बनाएंगे लॉज, जो ब्रिटिश हर इंडिया में, पूरी इंडिया में जो फॉलो हो रहा है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। दे और उनको कहा गया कि आपको पैसे भरने पड़ेंगे, ट्रिब्यूट देना पड़ेगा ब्रिटिश को। डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, डिसिप्लिन करके रखो ट्राइबल लोगों को। दे लॉस्ट कि बाहर बार बार, मतलब ये नहीं कि एकदम फॉरेस्ट में आप चले जाओ, हंट बिल्कुल शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए तो वो खास एकदम खिलाफ थे, क्योंकि उसमें उनको लगता था कि बहुत ही ज्यादा वाइल्ड लोग हैं, और वो कि खराब हो रहा है ऐसे लैंड हमारा, क्योंकि उनको किसके लिए, उनको जो वुड थी, जो फॉरेस्ट से वुड थी, वो उसको किसके लिए काम करनी थी, ब्रिटिशर्स को वो करनी थी रेलवेज के लिए। तो वो अवॉइड करते थे कि जितना कम से कम
हो सकता है उतना कम से कम हम पेड़ काटे, और जब झूम कल्टीवेशन करेंगे तो उसमें पेड़ भी कटेंगे, जलेगा भी लैंड। तो वो इस चीज के सख्त खिलाफ थे। नाउ व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, अब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, तो क्या हुआ उनका? द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव अबाउट एंड डिड नॉट हैव द फिक्स्ड होम। दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकेम पीजेंट कल्टीवेटर्स, मींस नॉर्मल वो सेटल्ड कल्टीवेटर्स बन जाए। Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. तो सपोज एक ये है और एक ये है, यहाँ पे मैं मूव नहीं कर सकती, यहाँ पे सेटल्ड है, और यहाँ पे कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे फिर आ गया। तो ऑब्वियसली जो ये वाला है, इसमें लोगों पे ध्यान रखना क्या हो रहा है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें मैं आराम से देख सकती हूँ कि इतने ही लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो वो नहीं चाहते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो, वो चाहते थे कि लोग सेटल हो जाए। So they introduced land settlements. That is, they measure the land, define the rights of the individual to that land, and fix the revenue demand for the state. तो अब उन्होंने क्या करा, वो लैंड सेटलमेंट्स लाए। उसमें उन्होंने क्या करा, हर एक इंडिविजुअल को लैंड दे दिया कि ये आपका लैंड है, और इसमें आपको ग्रो करनी है चीजें, और हमें देनी पड़ेंगे, ट्रिब्यूट देने पड़ेंगे, इतना आपको लैंड का जितना भी ग्रो होगा वो हमें देना पड़ेगा। फिक्स द रेवेन्यू, रेवेन्यू उन्होंने फिक्स कर दिया। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर्स एज टेनेंट्स। कुछ को लैंड ओनर बना दिया कि आपको आप लैंड ओन करते हो, कुछ को टेनेंट्स बना दिया। टेनेंट्स आपको पता होगा, जैसे किराए वाले, किराएदार टेनेंट्स कहते हैं। तो कुछ को कह दिया कि आपका लैंड नहीं है, आपको बस काम करना है, और कुछ को लैंड ओनर्स बना दिया। टेनेंट्स को वही रेंट पे करना पड़ेगा लैंड ओनर को। Now the British effort to settle jhum cultivators were not very successful. Settled plough cultivation is not easy in the areas where water is scarce and the soil is dry. अब हर चीज का एक पॉइंट होता था, वो झूम कल्टीवेशन क्यों करते थे? अगर उनको एक ही जगह पे अच्छी मिट्टी मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो कोई जरूरत नहीं थी उनको झूम कल्टीवेशन। हमारे जो ट्राइबल लोग हैं वो भी ऐसे कोई अनएजुकेटेड नहीं है, मीन्स अनएजुकेटेड ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई आती है, बट इतना भी इतना नहीं कि बस घूमते रहे। तो वो क्यों घूमते थे? क्योंकि सॉइल ड्राई थी, वाटर इतना अवेलेबल था नहीं, तो वो दूर अलग अलग जगह जाके वो ये चीज करते थे। इसलिए अब जो ड्राई एरियाज थे वहां पे सेटल्ड कल्टीवेशन हो नहीं पा रही है। So in fact, झूम cultivators who took the plough often suffered. तो जो झूम कल्टीवेटर्स थे अब वो सेटल हो गए, मजबूरी में वो सेटल हो गए, तो उनको बहुत सफर करना पड़ा, क्योंकि उनकी अच्छी यील्ड्स नहीं आई थी, मीन्स उनको अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो, वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सॉइल एकदम ड्राई थी, वाटर इतना नहीं था, स्केर्स था वाटर। So the Jhum cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practices. तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ही करेंगे। तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट्स टू कैरी द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो जब बहुत ज्यादा हमारे क्या हुए, प्रोटेस्ट होने लगे, तो ब्रिटिशर्स को अलाउ करना पड़ा, मजबूरी में अलाउ करना पड़ा कि कर सकते हो। Now, with this, today we will end our video with this, and in next video I'll complete this chapter. तो अगर प्लीज उससे पहले, वीडियो देखने से पहले पूरा एक बार जहां तक भी पढ़ा है वो पढ़ लेना, तो ताकि एकदम माइंड में रिवाइज हो जाएगा आपके। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।